गद्दारी के पर्चे, ये महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाहाली की वजह से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। ये वाहिद वजह है जिससे गद्दारी के पर्चे बनाए इसलिए जाते हैं कि आज जो 10 अरब का डाका पाकिस्तान की आवाम की जेब पे डला है उससे नज़र हटाई जाए। आज काबीना के अंदर फैसले जो होते हैं वो हर फैसला काबीना का पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका होता है और उससे नज़र हटाने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये होछे हथकंडे करते हैं। हुकूमत सियासी इंतकाम में मसरूफ, मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इमरान खान ने हुक्म देकर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराया। आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं। साबिक हुक्मरानों के दौर में करप्शन के नए रिकॉर्ड बने। मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन हो चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां की जो दावा करती थी कि 2-2 दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, रोची दरवाज़ा और नेशनल पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुकी हैं। फजलुर रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की। जो असेंबली नशिस्त ना जीत सका उसे PDM का सरबराह बना दिया गया। मरियम नवाज कुछ भी कर लें, NRO नहीं मिलेगा। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। आमदन से जायद असासा जात केस कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश। गैर मुल्की इकामा केस में ख्वाजा आसिफ के वकील ने जवाब जमा करा दिया। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। आइंदा माह के बिलों में इजाफी रकम अदा करना होगी। पावर प्लांट चलाने का बोझ सारिफीन पर डाला जा रहा है। नेपरा इजलास में मेंबर सिंध का इख्तलाफी नोट। पाकिस्तान में आवाम ने एहतियात छोड़ दी। NCOC का कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार। लोगों को सेहत की परवाह नहीं, हाथ मिलाना मामूल बन चुका। समाजी फासले और नो मास्क नो सर्विस के उसूल नजरअंदाज। आइंदा चंद रोज में नई हिकमत अमली पर गौर होगा। कोरोना से मजीद 9 अफराद की जिंदगियों के चराग गुल। 24 घंटे के दौरान 583 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 3,16,934 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,015 रह गई। एक और ज़ैनब दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। 4 सदा में कत्ल की गई बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। तेज धार आले से पेट चाक किया गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। FIR में अगवा के साथ कत्ल की दफात भी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची में ताला तोड़ ग्रुप बेलगाम, हुकाम बेबस। डिफेंस में 1 माह के दौरान एक ही दुकान में दूसरी वारदात। मुलजिमान 70 लाख से जायद का सामान और रकम चोरी कर ले गए। वज़ीर आज़म का कमज़ोर और बेसहारा अफराद के लिए बड़ा फैसला। सरकारी इदारों और महकमों तक कमज़ोर तबके की रसाई आसान बनाने का हुक्म। मुल्क का सबसे बड़ा शिकायत का निज़ाम मुकम्मल फाल। तमाम सूबों में सिटीजन पोर्टल पर अफसरान को जिम्मेदारी तफवीज़। कराची के 2 जजायर से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज। कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का विफाक और सूबाई हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। सिंध हुकूमत जजायर के मामले पर मनफी प्रोपेगेंडा बंद करे। कराची मौशी तौर पर मजबूत होगा तो सूबा मजबूत होगा।
क्या सूबाई वज़रा तरक्की नहीं चाहते? तर्जुमान तहरीक इंसाफ जमाल सिद्दीकी का सवाल। वज़ीर ख़ारजा का यूएई के हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। शाह महमूद कुरैशी। अस्सलामु अलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैद मलिक। मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। वो यूं के नैब ने नवाज शरीफ का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए DGFIA को खत लिख दिया है। खत ये कहता है कि नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाए और इसके अलावा नवाज शरीफ का इश्तिहार हर थाने में उनकी तस्वीर के साथ चस्पा किया जाए। कमरुल मुनव्वर मजीद तफसील से आगाह करेंगे। जी कमर। जी बिल्कुल, डीजी नैब की जानिब से एक खत लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि FIA इमिग्रेशन स्टॉप लिस्ट में जो है वो नाम, अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको वहां पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनका नाम टॉप लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस चीज हवाले से कहा गया। और जबकि CCPO लाहौर को ये खत लिखा गया है कि जिसमें नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के हवाले से एक बोर्ड चस्पा किया जाए, ना सिर्फ जाती उम्रा बल्कि इसके इर्द गिर्द के जितने भी थाने हैं वहां पर भी ये इश्तिहार जो है वो जो है चस्पा किया जाए। इस हवाले से ये दो खत लिखे गए हैं डीजी नैब की जानिब से। खास तौर पर जो खत FIA को लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला जाए कि जैसे ये वो पाकिस्तान आए तो एयरपोर्ट के ऊपर जो है इस उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। टॉप लिस्ट में उनका नाम जो है अभी शामिल कर दिया गया है। ये नैब की सिफारिश पर FIA ने तमाम इमिग्रेशन हुकाम जो है उनको इस हवाले से मुतला किया है। हर थाने से क्या मुराद कमरुल मुनव्वर? लाहौर के जितने थाने हैं वहां पर इश्तिहार जो है वो नस्ब करने का कहा गया, क्योंकि ये इंटीमेशन थी अदालत की जानिब से कि अखबारों में इश्तिहार दिया जाए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि उनको इस हवाले से कोई समन मौसूल नहीं हुआ। इसी वजह से अब ये कहा गया है कि जितने भी थाने हैं वहां पर हर थाने में इश्तिहार नस्ब किया जाए जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम के साथ जो अदालती ऑर्डर्स हैं ये ना सिर्फ ये लगाए जाएंगे बल्कि अदालती ऑर्डर्स के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तस्वीर है वो भी इनके साथ है इश्तिहार के साथ नस्ब की जाएगी। ठीक है कमरुल मुनव्वर, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि गद्दारी के पर्चे अरबों रुपए के डाके से ध्यान हटाने के लिए बनाए गए। सियासी मैदान में मुकाबला न होने पर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। करप्ट टोले ने आज 83 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी कर दी। आवाम की जेब पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। बिजली, गैस, अद्वियात महंगी करने के ऐलानात आखिरी साबित होंगे। महज अपनी जाती अना और तस्कीन लेने के लिए इमरान साहब ने गिरफ्तार करवाया। ये गद्दारी के पर्चे, ये महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाहाली की वजह से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। अगर आपने मुकाबला करना है तो करो, इंशाअल्लाह गुजरांवाला में जो PDM का जलसा होगा सियासी मैदान में मुकाबला करो। जब सियासी मैदान में मुकाबला नहीं होता तो फिर गद्दारी के पर्चे होते हैं। जब करप्शन एक धेले की नहीं मिलती तब शहबाज शरीफ जो ट्रायल शुरू होने के बाद गिरफ्तार होता है। नालायकों, नाअहलों, चोरों के करप्ट टोले ने आज 83 पैसे फी यूनिट बिजली पाकिस्तान के सार्फिन के लिए महंगी कर दी है, जो पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका डाला गया है। पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी देना चाहती हूँ, ये आखिरी ऐलानात हैं इस हुकूमत के, क्योंकि अब ये हुकूमत घबराना तो शुरू हो गई है। पाकिस्तान की आवाम अब घबराए नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक दौर में रोज नया स्कैंडल सामने आता था। साबिक हुक्मरानों के दौर में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की शफाफ तरीन हुकूमत है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं। 2 बरस के दौरान एक भी स्कैंडल का सामने ना आना हुकूमत का क्रेडिट है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि इस साल के दौरान मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन किया है, अवाम की खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है फजलुर रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की। जो असम्बली नशिस्त ना जीत सका उसे PDM का सरबराह बना दिया गया। मरियम नवाज कुछ भी कर लें NRO नहीं मिलेगा। बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां की जो दावा करती थी कि 2-2 दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, बोची दरवाजा और निश्तर पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं। और PDM पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट का सरबराह बनाकर अब बेगम सफदर रहमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के सर सदके उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी और उनके वालिद साहब को और उनके बाकी ख़ानदान को NRO मिल जाएगा। तो ये उनकी गलतफहमी है।